गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं, कन्वर्जन क्या होता है, मतलब एक वर्ड को वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करना या तो वर्ब को नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना। और नेक्स्ट कंपाउंडिंग पढ़ा था। कंपाउंडिंग का मतलब दो वर्ड्स को जॉइन करके एक नया वर्ड क्लास बनाना। जैसे मान लो हमने एक नाउन और एक वर्ब को जॉइन करके एक नाउन बनाया, एक वर्ब और एक एडजेक्टिव को जॉइन करके एक नया एडजेक्टिव बनाया। आज हम पढ़ेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, व्हाट इज एब्रीविएशन? एब्रीविएशन इन्वॉल्व शॉर्टनिंग अ वर्ड. We do this in three main ways. There are three forms of abbreviations: clipping, acronyms, and blends. We use clipping when we shorten a clip or one or more syllables from a word. We also commonly clip proper names for people. तो clipping का मतलब क्या होता है? हम किसी word के syllable को लेते हैं, एक पहला सिलेबल ले लिया या फर्स्ट एंड बीच का सिलेबल, लास्ट का सिलेबल लेके हमने एक वर्ड बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एब्रीविएशन। जैसे एडवर्टिजमेंट में हमने ए डी पहले फर्स्ट जो सिलेबल है इसका वो ले लिया, तो वो क्या बन गया? एड। लेबोरेटरी में हमने पहला वर्ड ले लिया लैब, तो वो क्या बन गया? एक शॉर्ट फॉर्म बन गया लेबोरेटरी का, लैब। मैथ्यू में हमने पहला वर्ड ले लिया, दैट हैज बिकम मैट। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लिपिंग। ओके। सेकेंड फॉर्म है हमारा एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स आर टाइप ऑफ एब्रीविएशंस फॉर्म्ड व्हेन द इनिशियल लेटर ऑफ टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड इन अ वे that produce consonant and vowel sequence found in words. Acronyms are normally pronounced as words. Next form है हमारा acronyms। तो हम acronyms में what are we doing? जो आपका word है उसका पहला consonant या letter बोलते हैं, letter लेके उस फर्स्ट लेटर को लेके हम उनको join करके एक नया word बना देते हैं। तो ये जो है एक्रोनिम एक अलग सा वर्ड बन जाता है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये एक कंप्यूटर का टर्म है। इसका हमने पहला वर्ड ले लिया आर, एक्सेस का ए ले लिया, मेमोरी का एम ले लिया, तो एक नया वर्ड बन गया आर ए एम, रैम। तो ये एक नया वर्ड के रूप में प्रोनाउंस होने लगा। इसको हम एज एन एब्रीविएशन ही लेंगे, एक नया वर्ड बन गया। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हमने फर्स्ट वर्ड ले लिया डब्ल्यू ले लिया, इसका हेल्थ का एच ले लिया और ऑर्गेनाइजेशन का ओ ले लिया, तो यहाँ पे एक नया वर्ड बन गया WHO। तो अब उसकी पहचान WHO ही बन गई। नाउ कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उसका C ले लिया और डिस्क का D ले लिया, तो यहाँ पे CD। तो ये एक नया वर्ड बन गया जो इस तरह से ही यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड फॉर्म है ब्लेंड्स। ब्लेंड्स क्या होते हैं? वी फॉर्म ब्लेंड्स व्हेन वी कंबाइन पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो ब्लेंड्स क्या होता है? हम कोई भी दो वर्ड के कुछ पार्ट लेते हैं। जैसे फर्स्ट इसके पहला वाला जो एग्जांपल था उसमें हम एक एक लेटर ले रहे थे, एक एक कॉन्सोनेंट या वोवेल ले रहे थे। अब यहाँ पे हम कुछ पार्ट ले रहे हैं दो वर्ड्स के, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था? एक वर्ड था, एक वर्ड का कुछ पार्ट लिया था। अब यहाँ पे हम दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स के कुछ पार्ट लेके ज्वाइन करके उसको एक नया वर्ड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे वेब और लॉग, तो वेब का बी ले लिया और लॉग का पूरा वर्ड ले लिया, तो एक नया वर्ड बन गया ब्लॉग, जो आप आजकल सभी बच्चे जानते हैं। मोटर एंड होटल, तो मोटर का एम ले लिया और होटल का TEL लास्ट वर्ड, तो एक नया वर्ड बन गया मोटेल। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लेंड्स, दो वर्ड को ब्लेंड करना। जैसे स्मोक और फॉग, तो स्मोक का SM ले लिया और फॉग का OG ले लिया, क्या बन गया? स्मॉग।
तो ये एक नया वर्ड बन गया। नेक्स्ट फॉर्म है बैक फॉर्मेशन। वी फॉर्म वर्ड्स विथ बैक फॉर्मेशन व्हेन वी रिमूव पार्ट ऑफ द वर्ड, यूजुअली something that which we think is a suffix. We do this commonly when we form verbs from nouns. जैसे आपको सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, वो ज़्यादा समझ में आएगा। टू इंट्यूट, ठीक है, बैक फॉर्म्ड फ्रॉम द नाउन इंट्यूशन। तो इंट्यूशन एक वर्ड है और उसका हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया और उसके आगे हमने टू लगा लिया, तो ये एक वर्ब बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एज टू इंट्यूट। टू एंथूज, तो एंथुजियाज्म एक नाउन है, तो उसका हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया एंथूज, और टू एंथूज एक वर्ब बन गया, क्रिया बन गई, किसी को एंथ्यूज करना, एंथुजियाज्म किसी का बढ़ाना। सो दिस इज कॉल्ड एज बैक फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, She is always enthusing about her new teacher. तो enthusing is not a dictionary word, is not a मतलब रूट वर्ड नहीं है ये, तो इसको enthusiasm से बनाया गया है। So this is called as back formation. Loan words and new words. Loan words क्या होते हैं? Loan words are words that are borrowed from other languages. Some recent loan words for food taken from other languages are sushi, tapas, chapati, pizza. तो ये सब लोन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेजेस से आए हुए हैं। जैसे पिज़्ज़ा इज़ एन इटालियन वर्ड, चपाती इज़ ए हिंदी वर्ड, सुशी इज़ अ चाइनीज़ वर्ड। तो ये सब वर्ड्स जो हैं समय रहते रहते they have become a part of English. So we also sometimes pronounce them more like English words instead of using their original pronunciation. तो उनका हो सकता है उनकी लैंग्वेज में उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो, लेकिन हम इंग्लिश में उनको उनकी स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लोन वर्ड। नाउ न्यू वर्ड क्या है? some prefixes are commonly used to create new words. In modern English, the prefix e is used to create new words that are connected with internet and the use of internet. Okay? So यहाँ पे बैंक आपने देखा एक पहले से एग्जिस्टिंग वर्ड है, कार्ड्स एक पहले से एग्जिस्टिंग वर्ड, कॉमर्स, लर्निंग एग्जिस्टिंग वर्ड्स थे। अब उसके आगे हमने ई लगा दिया, ई बैंकिंग, ई कार्ड, ई कॉमर्स, ई लर्निंग। तो ये क्या हो गया? एक वर्ड्स, नए वर्ड्स हो गए दैट आर रिलेटेड टू ऑनलाइन और इंटरनेट। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यू वर्ड फॉर्मेशन। ऑलमोस्ट एनी नाउन में पोटेंशियली कंबाइन विथ अदर नाउन्स टू फॉर्म न्यू नाउन कंपाउंड्स, जैसे कंप्यूटर और वायरस। तो कंप्यूटर एक अलग वर्ड था और वायरस एक अलग वर्ड था, दैट इज फॉर बायोलॉजिकल वर्ड। पर जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में वायरस आने लगे तो उनके लिए नया वर्ड बन गया कंप्यूटर वायरस। जैसे कार्बन और फुटप्रिंट। सो दिस इज कार्बन एक अलग नाउन है, फुटप्रिंट एक अलग नाउन है, उनको कंबाइन करके हमने वर्ड बना दिया कार्बन फुटप्रिंट। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द बिब्लियोग्राफी वर्ड फॉर्मेशन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वेब्स, जो उनकी सीरीज है, एंड टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश बाय थॉटको, जो उनका ये वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें जाके आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।